इस वक्त हम श्री नारायण साकार हरि धाम के बाहर खड़े हैं। ये इनका आश्रम है। जुड़ा क्या बिगर फायदा के तो कोई जुड़ता ही नहीं है सर। हमारे जैसे सीना में कोई दिक्कत थी वो अब सही हो गई। परेशान रहता था, बीमारी भारी बीमारी परेशानी लगी रहती थी, तो हरि का दर्शन करने से ही सारी बीमारी खत्म हो गई। मेरे दिमाग में जो चोट थी वो बस दर्शन करने से ही सही हो गई सब। ये वाला दरवाजा अभी क्यों बंद है? वो परमात्मा के आने पर ही खुलता है। करना है जब यहाँ वो आ नहीं रहे, ताला खुल नहीं रहा, तो क्या ड्यूटी? धन के माध्यम से तो नहीं आते, परमात्मा का प्राकट तो यहीं से हुआ है। बहुत कुछ मिलता है यहाँ से। क्या मिलता है? सेवा करने से हमें सही रहते हैं, मतलब घर पे सुकून रहता है। यहाँ सेवा करने से घर पर शांति और सुकून। मालिक की चर्चा करते हैं, मालिक की चर्चा पसंद है। कौन मालिक की चर्चा? ऊपर वाले की। मानव मानव को गले लगा, मानव मानव से प्यार करो। जब इतने मानवों की मृत्यु हो गई, 122 लोगों की, क्यों ये एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं? क्यों इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे? अब ये तो हमें भी नहीं मालूम। आने पर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने भाषण दिया तब तक कुछ नहीं हुआ। जब वो निकल गए बाहर उसके बाद हुआ है। और वो वहाँ की पब्लिक है ना, उन्होंने देखा ये इस जाति के हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझ के वहाँ पर करवाया है। वो होंगे ऊंची जातियों के, और जो लोग गए थे वो दूसरी जाति के? वो सब शेड्यूल कास्ट के हैं ज्यादातर। इस वक्त हम श्री नारायण साकार हरि धाम के बाहर खड़े हैं। श्री नारायण साकार हरि, इनको आसपास के लोग भोले बाबा कहते हैं। इनका असल नाम सूरजपाल सिंह है। ये इनका आश्रम है और ये जो इनका गृह क्षेत्र पड़ता है, जो इनका गांव पड़ता है बहादुर नगर में, पटियाली में, जो कासगंज ज़िला लगता है, उसी में ही ये जो धाम है, ये आश्रम है, ये मौजूद है। और ये आश्रम की बिल्डिंग का सबसे पहले तो मेन गेट है, मेन एंट्रेंस गेट है। आप इस पर देखेंगे लिखा हुआ है, सत्य रूपी ज्वाला साकार विश्व हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये जो भोले बाबा के नाम से जो मशहूर है, इनको इनके जो अनुयायी है, जो सेवादार हैं, वो विश्व हरि कहते हैं। और ये चूँकि नारायण साकार हरि को मानते हैं, नारायण हरि को मानते हैं, इसीलिए नारायण साकार हरि कहा जाता है। ये लोग जो खड़े हैं आपको गुलाबी रंग की या गेरुआ रंग की वर्दी में दिख रहे हैं, ये सुरक्षा कर्मी हैं जो नारायण साकार हरि की ही मतलब ट्रस्ट में या धाम में या उनकी जहाँ कहीं भी सभा वगैरह लगती है, जहाँ पे भी प्रवचन होता है, उसमें होते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये उनकी अपनी पर्सनल आर्मी है, ये उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के लोग हैं। और ये न केवल सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं, बल्कि जो ये आश्रम है इसके भी देख रेख का, रख रखाव का, ये सारी जिम्मेदारी आप लोग पे ही होती है ना। तो आप लोग जैसे ये ड्यूटी कर रहे हैं, आप 3 लोग हैं ना, इसी गेट पर रोज आप लोग की यही ड्यूटी लगती है? हाँ, 4 घंटे की ड्यूटी रहती है। 4 घंटे जी, 8 दिन बाद शिफ्ट चेंज हो जाती है। हाँ? 8 दिन बाद चेंज हो जाती है ड्यूटी। 8 दिन बाद ड्यूटी चेंज। 8 दिन बाद क्या करते हैं? दूसरे सेवादार आ जाएंगे, हम लोग चले जाएंगे अपने घर। अच्छा, तो आप लोग कहीं से आए हुए हैं? आपका क्या नाम है? रविंद्र कुमार। रविंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद? हाँ जी। तो आप यहाँ कब से आए हैं? ये मंगलवार। मंगलवार। और कितने दिन के लिए? मंगलवार को। हफ्ते भर के लिए? हाँ जी। और हफ्ते भर तक आपकी रोज 4 घंटा यहाँ ड्यूटी? हाँ जी, तो आप ऐसे ही खड़े रहते हैं यहाँ? बिल्कुल। तो ये कपड़े वगैरह आपको किसने दिए? ये कपड़े वगैरह हमने बनवाए अपने। आपने बनवाए हैं? हाँ जी। तो ऐसे आप लोग को बताया गया है कि ये गेरुआ रंग के ही कपड़े बनवाने हैं? हाँ, तो कमांडर देते हैं ना। अच्छा, ये कमांडर कहलाते हैं? हाँ जी। जो भी सेवादार होते हैं वो कमांडर? कमांडर नहीं, कमांडर अलग होते हैं हमारे वो। हाँ, वहाँ से वर्दी मिलती है। कमांडर कहाँ होते हैं? ये ट्रस्ट के अंदर होते हैं वो कमांडर? नहीं, फिरोजाबाद के अलग जिला में, हर जिला पे एक कमांडर होता है। हर जिला पे एक कमांडर? हाँ होता है। जी। अच्छा, वैसे आप क्या काम करते हैं? वैसे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ जी। आप कब से जुड़े इनके साथ? ऐसे लगभग देखो 2012 से। 2012 से? तो आप क्या हर महीने आते हैं यहाँ पर? नहीं, तीसरे चौथे महीने। हर तीसरे चौथे हाँ महीने? जी। हफ्ते भर के लिए यहाँ हाँ जी। रहने के लिए? हाँ जी। फिर आपकी ड्यूटी लगती है यहाँ पर? हाँ जी। तो क्यों जुड़े? मतलब आपकी क्या आस्था, क्या विश्वास है? कैसे आपका जुड़ा हुआ है इनसे? जुड़ा क्या बिगर फायदा के तो कोई जुड़ता ही नहीं है सर। हाँ, तो क्या फायदा हुआ आपको? शरीर से फायदा हुआ ना। जो शरीर में परेशानी थी वो परेशानी नहीं है। क्या परेशानी थी आपको? हमारे जैसे सीना में कोई दिक्कत थी हाँ। वो अब सही हो गई। तो आप क्या सबसे पहले इनके पास आए थे? हाँ जी। कहाँ? यही इसी गांव में? और क्या? अच्छा, बहादुर नगर। फिर क्या किया ये जो बाबा है, भोले बाबा है, इन्होंने? उन्होंने क्या किया, हमारा सेवा कर्म किया, हमारा ठीक हो गया,
कर्म करने लगे। और फिर आप इनके साथ जुड़ गए तब से? हाँ जी। आपके परिवार के लोग भी जुड़े हुए हैं? परिवार के लोग केवल हमारे घर से थे, वो जुड़े थे, वो खत्म हो गए। आप जब यहाँ आते हैं हफ्ते भर के लिए यहाँ हैं तो आप रहते कहाँ हैं? अंदर ही रहते हैं। आश्रम के अंदर? हाँ जी। तो ये गेट तो बंद है? ये गेट बंद है ना, उधर रहता हूँ ना पल्ली साइड में। अच्छा, पीछे की हाँ तरफ। जी। आपका क्या नाम है? जी सुनील कुमार। सुनील कुमार। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। अच्छा, आप दोनों फिरोजाबाद से साथ में ही आए हैं? जी हाँ। आप भी इसी मंगलवार को आए? जी आप क्या काम करते हैं? मैं यही मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। जी आप क्यों जुड़े इनके साथ? मैं तो परमात्मा की शरण में परेशान रहता था, हरी बीमारी परेशानी लगी रहती थी, तो हरि का दर्शन करने से ही सारी बीमारी ख़त्म हो गई। दर्शन करने से ही सारी बीमारी? ऐसे सब परेशानी ख़त्म हो गई और अपना जो मेहनत मजदूरी करते उसमें भी तरक्की हुई, अपना धंधा रोजगार भी बढ़ गया और खूब अच्छे कुशल मंगल रह रहे हैं, खूब अच्छा खाना पीना तो सब आप बढ़िया। कब आए थे? पहली बार दर्शन करने यहाँ कैसे आए? आपको कैसे पता चला इनके बारे में? मैं सन 2013 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ मेरे जो मिलने वाले लोग और देखने वाले आए थे, तो उन्होंने कहा मेरे हरि जी के सर दर्शन करने से ही सारी परेशानी खत्म हो जाती है। तो मैं भी दर्शन करने गया, तो मुझे फिर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं वहाँ से ही सही हो गया। मेरे दिमाग में जो चोट थी वो बस दर्शन करने से ही सही हो गई सब। उस दिन के बाद मैंने हरि के लिए अपना समर्पण कर दिया। सबसे उनका दर्शन करता हूँ, वाणी सुनता हूँ, अपना सेवा कर्म करता हूँ, उससे सब कुशल मंगल सब रहते हैं। तो आप लोग को कोई ऐसे बताता है क्या कि कब यहाँ पर आना है, कब आपकी ज़रूरत है, या आप लोग का जब मन करता है आप लोग तब आ जाते हैं? जी नहीं, 4 महीने बाद 3 महीने बाद ड्यूटी मिलती है, जब कमांडर ड्यूटी देते हैं अपने फिरोजाबाद जिला और से। फिर क्या आपका, जरा थोड़ा आगे आ जाइए आप, मैं चप्पल नहीं उतार सकती। क्या आपका रूटीन रहता है यहाँ आने के बाद? क्या करते हैं आप? यहाँ से जाने के बाद अब नहीं, यही 4 घंटे की ड्यूटी लगती है और अपना सेवा। नहीं, आप सुबह यहाँ मतलब सुबह से लेकर शाम तक की अपनी दिनचर्या बताइए जब आप यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद एक ड्यूटी शाम को रात में रहती है, एक ड्यूटी दिन में रहती है। हाँ। 4 घंटे की। उसके बाद अपने रूम में पहुँच जाते हैं, अपने रूम में बस लेटे बैठे अपना नहाना धोना खाना पीना खा के वहीं लेटते हैं बस। खाना वाना अंदर कौन बनाता है आश्रम में? प्रसाद बनता है, वहीं पर बनता है आश्रम में, जो लगे हुए हैं वहाँ पे सब कार्यकर्ता लगे हुए रहते हैं, वो प्रसाद बना के तैयार रखते हैं, हम जाके अपना खाना पीना खा के अपने बैठते तो हैं। ये वाला दरवाजा अभी क्यों बंद है? वो परमात्मा के आने पर ही खुलता है। परमात्मा मतलब ये विश्व हरि जिनको आप जी कहते हैं, जी नारायण साकार जी, नारायण साकार आते हैं तभी खुलता है ये केवल उनके लिए? ये केवल उन्हीं के लिए। तो वो तो 10 साल से यहाँ आए ही नहीं है। तो ये खुलता भी नहीं है, यहाँ 10 साल से बंद है। 10 साल से बंद रहता तो है। आप लोग फिर क्यों ड्यूटी करते हैं जब ये बंद है? तो परमात्मा का ड्यूटी तो देनी है हमको, सेवा कर्म तो करना है। जब यहाँ वो आ नहीं रहे, ताला खुल नहीं रहा, तो क्या ड्यूटी? तन के माध्यम से तो नहीं आते, परमात्मा का प्राकट तो यहीं से हुआ है। अच्छा, तन के माध्यम से नहीं आते, मन के माध्यम से आते। उनका प्राकट यहीं से हुआ हरि जी का। हम्म। यहाँ हर वक्त ड्यूटी रहती है। हर वक्त यहाँ कोई ना कोई खड़ा रहता है? जी 3 लोग जैसे अभी? 3 लोग परमानेंट, हमेशा परमानेंट ड्यूटी रहती है। जब बारिश वारिश होती है तब? कुछ भी हो, आंधी तूफान कुछ भी हो, ड्यूटी हर वक्त रहती है। बताइए भाई, कितना दिलचस्प और अद्भुत है कि अंदर कोई है नहीं। 10 साल से यहाँ पर ये इनके जो नारायण हरि जी हैं वो आए नहीं है, नारायण साकार हरि, फिर भी ये ड्यूटी कर रहे हैं 3 लोग लगातार, क्योंकि इनका कहना है कि प्राकृति यहीं से ही है, भले ही उनका शरीर यहाँ ना हो। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? बधाइयों से। बदायूं से। कब आए आप? मंगलवार को आए। और मंगलवार तक है, हफ्ता भर? हाँ। सब हफ्ता के लिए आते हैं? हाँ, कैसे जुड़े आप इनके साथ? हम परेशान रहते थे पहले, फिर हमारे रिश्तेदारों ने बताया कि वहाँ चले जाओ तो ठीक है। कैसे परेशान रहते थे, क्या दिक्कत? बीमारी रहती थी घर में, तो फिर हम जुड़ गए तो हमें फ़ायदा मिला, आने लग गए यहाँ पे बस। क्या ऐसे गुरुजी कहते हैं क्या कि बार बार आइए तो सही हो जाएंगे? नहीं, वो तो नहीं कहते, जब टाइम मिले तब आ जाओ। ऐसा बोलते हैं? तो वो तो खुद यहाँ नहीं आते, फिर अब आप यहाँ क्यों आते हैं? फिर भी हमें तो फ़ायदा मिलता है आने से। यहाँ आने से फायदा मिलता है? क्या फायदा मिलता है? जैसे पहले ज़्यादा बीमार रहते तो अब बीमारी नहीं आती है। उसका तो कोई और कारण, मतलब आप ना आकर देखे तो भी हो सकता है बीमारी ना आए। ऐसा नहीं, सेवा करने से ही होता है। सेवा करने से? तो ये सेवा आप अपने घर पे करिए, ऐसे कहीं ड्यूटी करिए सिक्योरिटी गार्ड की? वो तो परिवार के लिए हम मजदूर करते हैं। मजदूरी करते हैं परिवार के लिए। ये ऊपर किसकी मूर्ति लगी है? मूर्ति का नहीं है, फूल है वो तो। फूल है? हाँ, पीछे हट के देख लो। तो यहाँ तो वो आते ही नहीं है, 10 साल से वो बता रहे हैं कि यहाँ वो कभी आए नहीं, फिर क्यों आप लोग ड्यूटी करते हैं?
यहाँ ये चक्कर है कि यहाँ जगह फगह नहीं है गाड़ी फाड़ी के लिए, इसलिए नहीं आते हैं। नहीं तो आए वो। हाँ। अच्छा, जैसे ये आप लोग गेरुआ कपड़ा पहने, सभी सेवादारों को यही कपड़े पहनने हैं? हाँ सबको ये। जो पंडाल में भी सेवादार लगे होते हैं सिक्योरिटी में, वो लोग भी? हाँ वो सब ऐसी पहनती महिलाएं क्या पहनती हैं? हैं। वो भी ऐसी पहनती हैं। ये गेरुआ रंग का? हाँ। वो सूट पहनती हैं या पैंट शर्ट? सूट भी पहनती हैं, धोती भी पहनती हैं। पैंट शर्ट भी पहनती हैं? हाँ। जिसको जो पहनना हो। पैंट शूट नहीं, सलवार कुर्ता। सलवार कुर्ता। अच्छा, सब सलवार कुर्ता ही पहनती हैं? नहीं सब नहीं, कोई धोती पहनती है, अपना अपना हिसाब है। अच्छा, साड़ी भी पहनती हैं? हाँ। क्या महिलाओं का क्या काम होता है यहाँ अंदर आश्रम में? यहाँ कोई नहीं आता है। कोई नहीं आता? यहाँ तो कभी नहीं आते हैं। हाँ ये नमन करते हैं यहाँ पे खड़े हो गए। कौन, ये गांव के लोग हैं? संगत वाले होंगे बाहर। हाँ? बाहर से आए? भाई साहब, भैया डर रहे क्या? वो डरते हैं यार, लोग बात नहीं कर सकता है आपसे। मीडिया से डरते हैं? और ये बाहर के गांव के लोग होंगे। तो अच्छा ये बताइए, आपने भी घटना सुनी होगी कल इनके? हाँ? सुनी तो है। 122 लोगों की मौत हुई। हाँ। जिम्मेदारी है इनकी, आपके नारायण सरकार हरि की, साकार हरि की? अब क्या करें, ये कह रहे हैं कि पता नहीं कैसे क्यों हुआ ये, तो सत्संग तो बहुत दिन से चल रहा है लेकिन कभी ऐसा हादसा नहीं हुआ। पर ये कहाँ कह रहे हैं? ये तो सामने ही नहीं आ रहे हैं, डर कर भाग गए हैं। 24 घंटा हो गया, कहाँ कोई बयान दिया? अब बहन जी हमें तो पता नहीं, हम तो यहीं पहले से ही हैं यहाँ पे ही। लेकिन आपको ये गलत नहीं लग रहा? मतलब देखिए, लोग कितनी आस्था से, कितनी उम्मीद से गए होंगे। गलत तो है ही। अब ये बताओ कि इसमें किसी की गलती थोड़ा ही है। पर जिम्मेदारी तो है ना? जिम्मेदारी तो पुलिस प्रशासन की होनी चाहिए। अब वो बता रहे हैं, प्रशासन वाले बता रहे हैं कि इतनी कहाँ से आएगी भीड़, वो उन्हें रोकना चाहिए। इतनी परमिशन है, उतनी भीड़ आनी चाहिए, रोक देना चाहिए उन्हें पहले ही। पुलिस वालों को पहले ही रोक देना चाहिए। 80,000 हो गए तो फिर रोक दो, ऐसा करना तो चाहिए। हाँ ऐसा करना चाहिए था। तो बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है? अब बहन जी हम क्या कह सकते हैं, अब हम यहीं पे हैं। तो इनके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं? यहीं पे हैं तो इनके खिलाफ नहीं बोल तो हम खिलाफ, अब बताओ क्या करें खिलाफ बोल के। अच्छा, तो आप लोग को तो यहाँ सैलरी भी नहीं मिलती, पैसे भी नहीं मिलते, फिर क्यों ये काम करते हैं? हमें बहुत कुछ मिलता है यहाँ से। क्या मिलता है? सेवा करने से हमें सही रहते हैं, मतलब घर पे सुकून रहता है। यहाँ सेवा करने से घर पर शांति और सुकून हाँ रहता है। हाँ हाँ। चलिए, आप किसी की आस्था पर क्या सवाल करें, सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। अगर उनके लिए वहाँ भेज दो, उन्हें पूरी जानकारी होती है 1 नंबर चौकी पे। अब हम तो बाहर के, हम तो हफ्ता भर के ही तो आते हैं, हमें कोई जानकारी भी नहीं है ऐसी खास। हम आश्रम के अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं? हाँ उधर जा सकते हो आप। उधर तो ये कुछ सेवादार थे जिनके अपने तर्क थे और जिनके अपने लॉजिक थे कि वो यहाँ क्यों आते हैं, उनकी क्या आस्था है, क्या विश्वास है। ये मुख्य द्वार है जो इनके गांव में बना हुआ धाम है, आश्रम है उसका, और इसके पीछे की तरफ जो आम बाकी सेवादार हैं, जो यहाँ पे सुरक्षा में और बाकी व्यवस्था के लिए लोग रहते हैं, उनको जो ये लोग सेवादार कहते हैं, वो लोग वहाँ रहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, आलीशान सी बिल्डिंग है। आप नज़र उठाकर देखेंगे तो कम से कम 3 मंजिला ऊंची जितनी इमारत होती है वैसा दिख रहा है। बड़े बड़े गेट हैं। ये आश्रम कब बना था? 2001 में लगभग। हाँ, 1 मिनट, कब बना था? 2001 में। 2001 में? जी जी। किसने बनाया था? ये वाला नीचे का पोर्शन पूरा जो है बाबा जी का, जब रिजाइन दे के आए थे ना, तो कुछ पैसा मिलता है ना, फंड का क्या होता है, उस पैसे से बना। अच्छा, जब इस्तीफा देकर आए थे पुलिस की नौकरी से? दे दिया था 14 साल पहले। अच्छा, हाँ, तब कुछ जो भी पैसा मिला, पैसे से ये बनाया था? जी जी जी। ठीक है। और फिर वो तब यहीं रहा करते थे? 2000 तो यहीं रहते थे। हाँ, फिर बहुत ज़्यादा संगत जब आ गई तो हमारे यहाँ सत्संग कर दो साहब, हमारे यहाँ 4 दिन का कर दो, हमारे यहाँ 5 दिन का। फिर अब तो महीनों के लिए लोग ले जाते हैं। आप लोग भी इनके प्रवचन में जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं साहब। जाते हैं। आप भी सेवादार हैं? सेवादार नहीं है, हम गाँव के हैं। गाँव के? हाँ, क्या क्या होता है प्रवचन में, क्यों जाते हैं आप? वाणी देते हैं, मालिक की चर्चा करते हैं। मालिक की चर्चा पसंद है। कौन मालिक की चर्चा करते? ऊपर वाले की चर्चा करते हैं, मानवता का पाठ पढ़ाते हैं, नैतिक शिक्षा देते हैं। नैतिक शिक्षा। मानव को गले लगा, मानव से प्यार करो। तो जब
जब इतने मानव की बात करते हैं, जब इतने मानवों की मृत्यु हो गई 122 लोगों की, 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया, क्यों ये एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, क्यों इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं? वो का कोई मीडिया पे थोड़ा रहता, ना कोई नेता है मीडिया तो मीडिया तो जा रहा है उनको खोजने के लिए, पता नहीं कहाँ गायब है, पुलिस को भी नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं गायब नहीं होगा। कहाँ रहते हैं? अब ये तो हमें भी नहीं मालूम, किसी को नहीं पता। जो भी सेवादार लेवा ले जाते हैं अपने अपने सत्संगी लोग, उन्हें क्या होंगे। तो अब जब इतना दुखद हादसा हुआ है, इतनी दुखद घटना हुई है, और वो सारे लोग इन्हीं को ही सुनने के लिए, इन्हीं के प्रवचन में आए थे, तो इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। अब जहाँ भी सत्संग होगा महीने का पहला मंगलवार, वो बोलेंगे। आने पर कुछ नहीं हुआ, उन्होंने भाषण दिया तब तक कुछ नहीं हुआ, जब वो निकल गए बाहर उसके बाद हुआ है। तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसमें है वहाँ की पब्लिक, जहाँ वहाँ के जो वो है ना सेवादार तो बेचारे है ही हैं, और वो वहाँ की पब्लिक है ना, उन्होंने देखा ये इस जाति के हैं, इसलिए उन्होंने जो जानबूझ के वहाँ पर करवाया है। अच्छा, आप भगदड़ करके मतलब कौन सी जाति के लोग? हम वो होंगे ऊंची जातियों के, और जो लोग गए थे वो दूसरी जाति के थे? वो सब शेड्यूल कास्ट के हैं ज्यादातर, जाते तो सब है, इसलिए ये हुआ है वहाँ पर। ये लोग तो कह रहे हैं जाति वाली कोई बात नहीं है, सब जाति के। नहीं, सत्संग मानने वालों की जाति की बात नहीं है, जो वहाँ दूसरी जाति के हैं ना, उन्हें चिढ़ है कि एक इतना क्यों मतलब वो कर, इनके सत्संग में इतनी भीड़ क्यों जुड़ती है। नहीं मतलब क्या है उसका भीड़ का, जैसे ये बाबा जिस बात को कहना चाह रहे हैं वो बात ये है कि ये जो नारायण साकार हरि है, ये जाटव समुदाय से आते हैं। इनका कहना है जो नॉन जाटव समुदाय के लोग हैं वो लोगों को इनसे दिक्कत है, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा करवाया, ये इनका आरोप है। तो ये कुछ गांव के लोग थे और सेवादार थे जो यहाँ पर इकट्ठा हुए। हम जाएंगे आश्रम के पीछे वाले हिस्से में, अंदर से आश्रम कैसा है, क्या यहाँ पर काम होता है, कितने लोग रहते हैं, आपको कैमरे पर दिखाने की कोशिश करेंगे। लोगों का कहना है कि ये आश्रम उन्होंने खुद ही बनवाया अपने ही पैसों से, और बाद में फिर जो भी श्रद्धालु आते गए, जो भी इनको मानने वाले आते गए, जो जो सेवा यहाँ पर देते गए, उस हिसाब से व्यवस्था होती गई। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय है, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए, हम यहाँ से हर तस्वीर, हर पहलू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।